अभी आपकी बुक के पेज नंबर 109 पे न्यूमेरिकल नंबर 8 है, जो कि KVL के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। देखें, इसका मेथड वही है जो हमने अभी तक देख चुके हैं। ये हमारे पास लूप 1 है, इसकी करंट I1, लूप 2, इसकी करंट I2। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रखेंगे, ये आपकी बुक में गिवन है। अभी हमने क्या करना है कि हम इसकी इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे लूप 1 के लिए। स्टार्ट करते हैं बैटरी से। देखें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव तक। तो क्या होगा, -10। उसके बाद करंट फ्लो करता हुआ आया इस रजिस्टर के अंदर, और देखें कि इस रजिस्टर के ऊपर दो करंट्स का इम्पैक्ट आ रहा है, I1 और I2। क्योंकि हम लूप 1 की बात कर रहे हैं, लिहाजा हम लूप 1 के करंट में से लूप 2 के करंट को माइनस करेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, जो कि इसकी रेजिस्टेंस है। अभी हमने इस सर्किट एलिमेंट पर, इस रजिस्टर के ऊपर अप्लाई किया ओहम्स लॉ। यहाँ माइनस क्यों आया, कि हमने देखा था कि जब भी करंट के पास में रजिस्टर आएगा उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा और इशू होगा माइनस साइन के साथ। इसके अलावा इस लूप में और कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, लिहाजा इट इज़ होल इक्वल टू 0। सिमिलरली हम लूप 2 के लिए ऐसे ही इक्वेशन बनाएंगे। देखें, स्टार्ट करते हैं इससे। रीज़न क्या है, सिंपल है कि इसमें से सिर्फ एक करंट फ्लो कर रहा है I2 और इसकी वैल्यू 1 ओहम है। हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को I2 से, ये बन जाएगा I2 एंड इट इज़ शोन विद द नेगेटिव साइन। रीज़न कि करंट के पास में रजिस्टर आ रहा है, माइनस I2। उसके बाद करंट फ्लो करता हुआ आया इस बैटरी के अक्रॉस, और यहाँ करंट फ्लो कर रहा है बैटरी के नेगेटिव से बैटरी के पॉजिटिव तक, लिहाजा इसको हम शो करेंगे पॉजिटिव साइन के साथ, +6। उसके बाद करंट फ्लो किया और करंट आ गया इस पॉइंट पे। अब यहाँ क्या है, हम लूप 2 की बात कर रहे हैं, लिहाजा हम लूप 2 के करंट में से माइनस करेंगे लूप 1 के करंट को, यानी I2 माइनस I1। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, जो कि इसकी रेजिस्टेंस है। हम इस पर दोबारा अप्लाई कर लेंगे ओहम्स लॉ और ये बन जाएगा हमारे पास I2 माइनस I1। इसके अलावा इस लूप में और कोई एलिमेंट नहीं है, लिहाजा हमने इस लूप पर भी अप्लाई कर लिया कंप्लीट ओहम्स लॉ। इसके बाद हम इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे और हम आंसर निकालेंगे I1 का और I2 के लिए। इसके बाद हमने सॉल्व किया लूप 1 की इक्वेशन को, लूप 2 के इक्वेशन को, और हमने इनको सिंप्लीफाई करके रिप्रेजेंट कर दिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 की फॉर्म में। इसके बाद हमने क्या किया, सिंपली कि हमने मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन नंबर 2 को -1 के साथ, और हमने ऐड कर दिया इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ। इसके थ्रू हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली I2 की। उसके बाद हमने इस I2 की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, और हमने यूँ I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सॉरी, यहाँ I1 आएगा। अच्छा, इसमें अगर हम नोट करें तो I2 का आंसर आ रहा है -4 एम्पेयर, I1 का आंसर आ रहा है -9 एम्पेयर। यहाँ इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, इसका सिंपली ये मतलब है कि हमने यहाँ जो डायरेक्शन ऑफ करंट ली थी एंटी क्लॉकवाइज, ये हमने गलत ली है, या हमें चाहिए था कि हम इसको इन्वर्ट करते। अब जब इसको हम इन्वर्ट करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट को यूँ जी, अभी आपकी बुक के पेज नंबर 109 पे न्यूमेरिकल नंबर 10 है। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं सेम KVL के थ्रू। देखें, इसमें हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं इन 3 रजिस्टर्स की, 5 ओहम, 100 एंड 300 ओहम। हमें वैल्यू गिवन है वोल्टेज की, बैटरी की,
और यहाँ कनेक्टेड है वोल्ट मीटर और कहा गया है कि इट इज़ एन आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर क्या होगा कि जिसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट होगी, मीन्स के इस पाथ में से करंट कोई नहीं फ्लो कर रहा। लिहाजा हम क्या कर सकते हैं कि हम इस वोल्ट मीटर को यहाँ से डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या होगा कि अब हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंपली क्या करेंगे कि हम इस पूरे जंक्शन को, इस पूरे सेट को उठा के प्लेस कर देंगे इन पॉइंट्स पे, तो ये सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा। लूप 1 हो गया I1, लूप 2 हो गया करंट I2, डायरेक्शन ऑफ करंट हमारी चॉइस की। अब हम क्या करेंगे, सिंपली कि हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू I1 की और I2 की, और हम उसकी मदद से फाइंड करेंगे कि इस R1 में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है। पहला स्टेप, हम इसकी इक्वेशंस को क्रिएट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस रजिस्टर। इसमें से करंट फ्लो कर रही है I1, करंट के पाथ में रजिस्टर आ गया, इट इज़ शोन विद नेगेटिव साइन, ये बन जाएगा -5I1। उसके बाद करंट फ्लो करके I इस पॉइंट पे, और इस रजिस्टर में दो करंट्स का इम्पैक्ट आ रहा है, I1 का और I2 का। हम पहले देख चुके हैं कि हम लूप 1 की बात कर रहे हैं, लिहाजा हम लूप 1 के करंट में से लूप 2 के करंट को माइनस करेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 100 से, और हमें एट द एंड इस पोर्शन पे ओम्स लॉ अप्लाई हो जाएगा। अब क्या होगा, करंट फ्लो करते करते बैटरी में आ गया, करंट फ्लो कर रहा है बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव तक, तो यहाँ आ जाएगा -15 एंड इट इज़ होल इक्वल टू 0, जो कि हमने अप्लाई कर दिया यहाँ इस पे KVL। अभी हम आते हैं लूप 2 की तरफ। स्टार्ट करते हैं जी इस रजिस्टर से। क्या होगा कि अभी हम लूप 2 की बात कर रहे हैं, तो हम लूप 2 के करंट में से माइनस करेंगे लूप 1 के करंट को, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, जो कि यहाँ मौजूद रेजिस्टेंस है। तो ये क्या बनेगा, माइनस। माइनस क्यों, बिकॉज करंट के पास में रजिस्टर आ रहा है, तो I2 माइनस I1 मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद करंट फ्लो करता हुआ इस पॉइंट पे आया, यहाँ सिर्फ एक करंट फ्लो कर रही है I2, करंट के पास में रेजिस्टेंस आया, इट इज़ शोन विद नेगेटिव साइन, होल इक्वल टू 0, बिकॉज इसके अलावा इस लूप में और कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है। और हम इस सर्किट पे ये क्यों अप्लाई कर रहे हैं KVL, हमने स्टार्टिंग में कहा था कि दीज लॉज आर इक्वली एप्लीकेबल टू सिंपल सर्किट्स, तो हम ये उस फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे और हम इसके थ्रू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे I1 की और I2 की। हमने अभी लूप 1 की इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया और इसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 के साथ। उसके बाद हमने लूप नंबर 2 की इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया और हमने इससे I1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, जो कि बन गया I1 इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ I2। उसके बाद हमने इस I1 की वैल्यू 4I2 को पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, पुट किया और हमने इसका आंसर कैलकुलेट कर लिया I2 इज़ इक्वल टू -0.0468 एम्पेयर। हमने I2 की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, हमने इसको मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, ये बन गया -0.1875 एम्पेयर। यूँ हमने फाइंड आउट कर लिया इन दोनों लूप्स के अंदर मौजूद करंट्स को। लेकिन हम देख रहे हैं कि I2 और I1 दोनों जो हैं साथ इनके साइन नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली ये है कि हमने डायरेक्शन ऑफ करंट जो एज्यूम की थी ये हमने इन्वर्टेड एज्यूम कर ली थी। अगर हम इसको चेंज करें एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज में, अब क्या होगा, सिर्फ ये होगा कि I1
के साथ नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ से भी नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा। यूँ हम ले लेंगे I1 0.1875 एम्पेयर, I2 0.0468 एम्पेयर। अब ये दोनों बन गए पॉजिटिव साइंस। कैसे? सिंपली हमने जब डायरेक्शन ऑफ करंट को इन्वर्ट कर दिया उस टाइम पे। अब अगला काम क्या था हमारा कि हम फाइंड करें कि इस रजिस्टर में या इस रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो हमने क्या किया, हम डायरेक्शन ऑफ करंट को फॉलो किया। अब क्या होगा देखें कि हम यहाँ से इन सब साइंस को रिमूव कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट को, क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑफ करंट को इन्वर्ट कर दिया था। अब क्या होगा कि करंट एक्चुअली फ्लो यूं कर रही है। अब जब इस पॉइंट पे करंट आएगी तो लूप 1 का जो करंट है ये ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, जबकि जो लूप 2 का करंट है ये यूं फ्लो कर रहा है और ये आ रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। मीन्स के इन दोनों करंट्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है। I1 ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है टॉप टू बॉटम और I2 फ्लो कर रहा है बॉटम टू टॉप। हमने क्या किया, हमने इन दोनों करंट्स को आपस में माइनस कर दिया, यानी I1 माइनस I2 हमने किया, हमने माइनस किया, हमने करंट की वैल्यू डिराइव कर ली। ये बन गया 0.1407 एम्पेयर। ये वो करंट है जो कि फ्लो कर रहा है इस R1 में से, रजिस्टर में से। अगर हमें ये फाइंड आउट करना पड़ जाए कि इस R2 में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो सिंपली I2 करंट फ्लो कर रहा है इस R2 में से और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है 0.0468 एम्पेयर। तो सिंपली हम ये दोनों वैल्यूज़ शो कर सकते हैं। इस न्यूमेरिकल के साथ हमारा किरचॉफ्स लॉज के मुतालिक जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो इस चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं।